नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 9,000 सैनिक मार गिराए, जबकि रूस कह रहा है कि हफ्ते भर की इस जंग में अभी तक उसके 500 सैनिक मारे गए और 2,000 के करीब घायल है। यानी ये संख्या बड़ी हो सकती है। यूक्रेन के भी सैनिक इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। जब जंग है तो सैनिक और आम नागरिक मारे जाएंगे। हालांकि जंग में दोनों ओर के सैनिकों के साथ साथ आम लोगों के हताहत होने की तस्वीरें सामने भी आ रही है। दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी इस संकट को लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं। इसी सिलसिले में चर्चित इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और इसके संभावित भावी परिणामों पर एक लंबी चर्चा की। 44 साल के हरारी जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं। उनकी किताब सेपियंस बहुत लोकप्रिय हुई थी। ये किताब मानव इतिहास के कई चौंकाने वाले किस्सों से भरपूर है। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर 30 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। कहा जाता है कि ये किताब इंसानी इतिहास का विस्तृत विवरण है। युवाल नोआ हरारी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें कई लोग आधुनिक दुनिया के कुछ सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक मानते हैं। वो सेपियंस, होमो डेस, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी जैसी बेस्ट सेलर किताबें लिख चुके हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में हरारी ने कहा, अगर रूस इस युद्ध में कामयाब हो जाता है तो आगे इस तरह के और हिंसक संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हरारी ने क्या क्या कहा। 1945 के बाद ये बात गवारा नहीं करती कि कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर ऐसे ही हमला करे, लेकिन पुतिन ऐसा करते नजर आ रहे हैं। अगर पुतिन सफल हो जाते हैं तो हमारी दुनिया एक अंधकार में दाखिल हो जाएगी। इसे आप सभी देशों के रक्षा बजट से समझने की कोशिश करें। अगर सभी देशों के रक्षा बजट का औसत निकाला जाए तो कुल बजट का 6% ही होता है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि ये हिस्सा पहले की तुलना में कम हो गया है। सरकारें अब स्वास्थ्य और शिक्षा में ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हरारी ने आगे बेहद चौंकाने वाला विश्लेषण करते हुए कहा है, And this is not true. अगर पुतिन इसमें सफल हो जाते हैं तो फिर सभी देश अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे और वो पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा के हिस्से से निकाला जाएगा। जो पैसा डॉक्टर और शिक्षक को जाता था वो फिर जंग लड़ने वाले टैंकर और एयरक्राफ्ट में लगेगा। किसी भी देश पर कब्जा करना आसान होता है बनिस्बत उसको संभालने के। हमने ये अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में देखा है। पुतिन को लगता है यूक्रेन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यूक्रेन के लोग एशियन हैं। पुतिन ने सोचा कि ये सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन की सेना लड़ रही है। वहाँ के नागरिक अपना प्रतिरोध दिखा रहे हैं। हो सकता है पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर ले, लेकिन ये नफरत कई नस्लों तक चलेगी। इसके बाद जब युवाल नोआ हरारी से पूछा गया क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाती दिख रही है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो। रूस ताकतवर देश है, लेकिन सोवियत यूनियन जैसी ताकत अब उसमें नहीं है। अगर दूसरे देश जैसे चीन, ईरान इसमें कूदते हैं तो परिस्थिति और खराब हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। रूस इतना ताकतवर नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन अगर इसमें परमाणु हथियार इस्तेमाल होते हैं तो ये बुरा है। परमाणु हथियार से मानवता का नुकसान हो सकता है। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है। जब हरारी से ये पूछा गया कि इस युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके जवाब में हरारी ने ये जवाब दिया। अर्थव्यवस्था के रूप में अब बदलाव आ चुका है। पहले जब राजा को किसी पड़ोसी देश पर हमला करना होता था तो वो उस देश के खेतों, जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन आज के दौर में असल दौलत ज्ञान है और आप ज्ञान को जंग से नहीं जीत सकते।
हाल ही में आपने देखा कि जर्मनी, चीन, जापान जैसे देश अमीर बने हैं, लेकिन जंग से नहीं, रूस अलग दिशा में जा रहा है। आपको बता दें, हरारी इजराइल के रहने वाले हैं। जाहिर है उनसे पूछा गया कि इस मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकट को लेकर उनके देश का क्या स्टैंड है। इस पर चर्चित इतिहासकार ने क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए। मैं रूस यूक्रेन की जंग में अपने देश इजराइल की प्रतिक्रिया से भी नाराज हूं। हमारे देश के लोग दुनिया भर में जाते हैं और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब असल परीक्षा होती है तो हमारा देश सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचता है। मैं अपने देश से इस मामले में नाराज हूं। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ।